बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहा है और आज 8वीं पायदान पर अपन पहुंच चुके हैं। त्याग धर्म, उत्तम त्याग धर्म की बात आज होनी है, लेकिन हम ये विचार करें कि हमने पहले दिन से क्या किया। प्रथम दिन से ही तो त्याग धर्म की बात चल रही थी। क्रोध का त्याग करो तो क्षमा धारण करोगे तो क्रोध का त्याग होगा। मृदुता कोमलता मार्दव धर्म को प्राप्त होगे तो मान का त्याग होगा। मायाचारी दुखदाई है, इसलिए आज धर्म के द्वारा हमने माया का त्याग करने का पुरुषार्थ किया। लोभ सब पाप का बाप है ना, सारे पाप उससे आ जाते हैं, तो इसलिए हमने लोभ का भी त्याग किया। लेकिन वाणी हमारी ठीक रहे, हम ठीक प्रकार से अपनी वाणी का प्रयोग करें, जिसमें कि हम दूसरों की निंदा न करें, अपनी प्रशंसा न करें। ये अपने दूसरों की निंदा और आत्म प्रशंसा नीच गोत्र के आश्रय का कारण है, यह ध्यान रख लेना चाहिए। उसमें सत्य धर्म आया था, उसने हमको अपनी वाणी पर नियंत्रण करने का उपदेश दिया। हम असत्य भाषण का त्याग हमने किया और उसके बाद हम पंचेंद्रिय के विषयों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। तो संयम धर्म ने हमें ये शिक्षा दी कि भाई असंयम में मत रहो, संयम धर्म धारण करो। और तप जो है, बिना तप के हम कुछ भी करते हैं, लेकिन तत्धर्म कहता है कि अपने मन वचन काय को संयमित करके और उत्तम तप को धारण करो। तो त्याग की बात तो सभी प्रकार से 7 दिन में अपने देश से की, और आज भी त्याग धर्म की बात है। तो त्याग धर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं, एक छोटा सा बीज होता है, वो अपने त्याग धर्म की शिक्षा वो भी देता है कि मैं छोटा सा जरूर हूँ, लेकिन त्याग करने का महत्व आप लोगों को बता रहा हूँ। और बीज जो है अपने बीज बने को छोड़ करके वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आम की गुठली बहुत बड़ी है, लेकिन वट का बीज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो भी अपने जमीन में बोने के बाद त्याग धर्म अपने उसको त्याग करता चला जाता है, तो वो वट वृक्ष बन जाता है। बंधुओं, त्याग धर्म का महत्व इतना है कि हम अपने जीवन में त्याग को अपनाते चले जाएं, तो हम एक दिन परमात्मा बन सकते हैं। हमारे जीवन में भी एक वृक्ष लग सकता है। तो त्याग में क्या, किसका त्याग करें महाराज, प्रश्न उत्पन्न हो गया। प्रश्न उत्पन्न हुआ तो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार का परिग्रह संसारी प्राणियों के पास में है, और चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग जो है वह त्याग धर्म कहलाता है। भाई चेतन का त्याग कैसे करेंगे महाराज, हम चेतन का त्याग तो नहीं कर सकते। पूज्यपाद स्वामी ने संयत जीवों के योग्य, जो उनके लिए आवश्यक है और उनके योग्य है, ऐसा दान आप उनके लिए करें। संयमी जीवों को भी आप उनके उपकरण आदि दान में दे सकते हैं। मोबाइल हमारा उपकरण नहीं है, ध्यान रखना। मोबाइल तो संसार में डूबने वाला है, इसलिए मोबाइल हमारा उपकरण नहीं है। हमको तो तिरना है संसार से, इसलिए पीछे कमरे में शास्त्र, इसके अलावा कुछ नहीं ले लिया। तो संयत जीवों के लिए जो योग्य होता है वही दिया जाए, तो हमारा त्याग धर्म कहलाता है। और दान जो है, फिर दूसरी बात यह है कि इस युग के आदि में दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ।
क्योंकि धर्म तीर्थ भी उस युग में पड़ा, लेकिन दान तीर्थ, धर्म तीर्थ प्रवर्तन के पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन राजा श्रेयांश ने किया, क्योंकि उन्होंने ऋषभदेव भगवान को, जो कि तपस्या कर रहे थे और बुरी अवस्था में थे, उनको दान दे करके, आहार दान दे करके उन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। उसके पहले दान की प्रवृत्ति नहीं थी देश में। सबसे पहली प्रवृत्ति यदि हुई है दान की, तो वो आहार दान के रूप में राजा श्रेयांश ने उसको प्रकट किया। इसलिए हम उनको दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला भी कह सकते, कहा है उनको, शास्त्रों में कहा गया है दान तीर्थ का प्रवर्तन यदि किया है तो राजा श्रेयांश ने किया है। और वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक जो ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने मुनि अवस्था में जब आहार लिया था, कितने दिन के बाद, लगभग 12 महीने के बाद, क्योंकि इससे ज्यादा हम बताते हैं शास्त्र में कि कोई भी व्यक्ति 12 महीने के अलावा त्याग में नहीं रह सकता। हालांकि ऋषभदेव भगवान ने तो 6 महीने का त्याग किया था, 6 महीने वो ध्यान में खड़े रहे थे और 6 महीने के बाद वो आहार के लिए उठे थे। क्यों उठे थे? आहार के लिए इसीलिए उठे थे कि लोग समझ जाएं कि आहार भी एक कार्य है और श्रावकों का धर्म है। वो श्रावक अपने धर्म का परिपालन किस प्रकार करेंगे, इस बात को बताने के लिए आहार में उठे थे। नहीं तो वो खड़े रह सकते थे। वज्र था उनका। बाहुबली खड़े रहे 1 साल तक, बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे ध्यान में और निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन्होंने आज ग्रहण किया ही नहीं। लेकिन ऋषभदेव भगवान ने क्यों किया? उसका एक कारण यही था कि दान की प्रवृत्ति चलानी थी। इस प्रकार आहार दान दिया जाता है, साधु इस प्रकार आहार पर उठते हैं उस प्रवृत्ति को चलाने के लिए। जैसे 20वीं सदी में परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जब उन्होंने देखा कि दान की प्रवृत्ति श्रावकों के बीच से उठती चली है, दान की विधि बहुत नहीं जानते, तो दान देने वाला जो होता है उस विधि को बतलाने के लिए 20वीं शताब्दी में भी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने प्रवर्तन किया था। दान इस प्रकार दिया जाता है। तो बंधुओं, त्याग कहें या धर्म कहें, त्याग भी, दान भी धर्म ही है और त्याग भी धर्म है। पहले त्याग का उद्देश्य अपन ने जाना कि अपन पहले दिन से ही 10 लक्षण में त्याग करते चले जा रहे हैं और त्याग करते करते हमने अपने एक बात की शिक्षा ली है हमने कि राग द्वेष हमारे भीतर भरा पड़ा है। काहे क्या राग है? अपने कुटुंबीजनों का राग है, धन का राग है, और भी न जाने अपने कितने प्रकार का राग अपने भीतर बैठा हुआ है। तो राग द्वेष जो है हमारे लिए हानि करने वाले हैं। इसलिए अपने त्याग के भीतर जो परद्रव्य संबंधी राग द्वेष बैठा है उसका त्याग करना चाहिए। हमारा द्रव्य तो हमारा अपने पास ही है, वो किसी और के पास नहीं है। हमारा द्रव्य क्या है? आत्मा। आत्मा है, बाकी सब परद्रव्य है। हमने संसार में सबको अपना लिया, यह बात जरूर है। संसारी प्राणी है और संसार में अनादिकाल के संस्कार के वशीभूत होकर के हमने परद्रव्य को अपनाया है। लेकिन यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण से मतलब आत्मा का कल्याण, अपना कल्याण करना चाहते हैं तो परद्रव्य से अपना राग द्वेष या मोह जो भी है उसका त्याग करना पड़ेगा, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बंधुओं, क्योंकि परिग्रह की आशा सबके पीछे लगी है। जब परिग्रह हम अपनाना शुरू करते हैं तो परिग्रह की आशा लगी रहती है। और परिग्रह की आशा जो है, देखो समुद्र जो है वो कभी त्याग नहीं करता, वो तो लेता है। सारे देश की नदियां बह करके समुद्र में जाके गिरती और
ये तो हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं, लेकिन भरत क्षेत्र की सारी नदियां, एक एक नदी की आपने तीसरी अध्याय में सुना था, एक एक जो महानदियां थी, एक एक नदी की 14 लाख परिवार नदियां थी, और वो सब जाकर के समुद्र में, लवण समुद्र में जाकर के गिरी है, लेकिन लवण समुद्र में अभी तक कुछ त्याग नहीं किया। तो इसलिए परिग्रह संचय करना बुरा है, इस बात को हम मान लें तो समुद्र बन जाओगे, फिर तो समुद्र बन के क्या करोगे? वो लवण समुद्र खारा खारा है, उसे कोई पानी पीता भी नहीं है उसका। और अमृत के समान स्वाद वाले जो समुद्र है, उनका पानी भी किसी के काम नहीं आता, वो समुद्र में ही रहता है। इसलिए हमको त्याग धर्म को अपनाने के लिए परिग्रह का त्याग रखना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी की भी आशाएं, इच्छाएं तृप्ति को प्राप्त नहीं होती है। जितना जितना हम बढ़ाते चले जाते हैं, उतना उतना हम आशाओं में बंधते चले जाते हैं, और आशाओं में बंध करके हम संसार वृद्धि का कारण जो है इच्छाएं, उसमें हम लग जाते हैं। अग्नि जो है, आपके घर में टंकियां हैं, है ना? अब तो चूल्हा चक्की रही नहीं, चूल्हा चक्की का काम रहा नहीं। तो पर देखो, वो टंकी भी भरी हुई है, गैस से भरी हुई है, लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो जलाना पड़ता है ना। तो उसने, अग्नि ने क्या किया? अग्नि जो है वो, उसमें ईंधन जो है गैस का ईंधन है, और जितना जितना ईंधन डालते जाते हैं, उतनी उतनी अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। इसलिए अपने जीवन में दान दें, तो दान से क्या होता है? हमारा यश बढ़ता है। राजा श्रेयांश को आज तक याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, दान दिया था। और संसार में यदि देखा जाए तो जो लोग आवश्यकता महसूस करते हैं, उनको भी दान दिया जाता है। कोई न कोई तो निकलता है ऐसा जो मित्र बनता है। हमें एक दृष्टांत याद है, हमने एक दिन कहा भी था कि अजमेर के सेठ टिकमचंद जी सोनी थे, उन्होंने एक पढ़ने वाले व्यक्ति को 1000 रुपये का दान दिया था उस समय, और वह कलेक्टर बन गया, और कलेक्टर बनकर के बॉम्बे में वो स्थित हो गया। बम्बई में स्थित होने के बाद जब एक बार वो बम्बई भी जाते थे टिकमचंद जी, और बॉम्बे के सब सेठ वर्ग भी था, रथ यात्रा निकलनी थी, लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। तो टिकमचंद जी ने खड़े करके सभा में कहा कि भाई यदि मेरे को आप अवसर दें तो मैं भी कुछ करके देखूं। अभी तक तो परमिशन मिली नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करके देखता हूँ, मिल जाएगी तो मिल जाएगी। वो गए कलेक्टर के ऑफिस में, और कलेक्टर ने देखा कि टिकमचंद जी आ रहे हैं, तो बोले, वो जब उसके पास पहुँचे तो वो अपने सीट से नीचे उतर करके उनके पाँव में पड़ गए। बाबा, आप मेरे यहाँ क्यों आए? क्या बात थी ऐसी? तो बोले, भाई ऐसी ऐसी बात है, रथ यात्रा निकलनी भगवान की। तो बाबा, आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? पैसे देकर के भूल गए तो उन्होंने कहा कि आपने जिसको 1000 रुपया दिया था, आज वो कलेक्टर बन के आपके सामने है। बंधुओं, शिक्षा के संबंध में कहें, चिकित्सा के संबंध में कहें, लेकिन अपने द्रव्य का दान आवश्यक व्यक्ति को देना चाहिए। पर ऐसा दान नहीं देना चाहिए जैसे वो एक व्यक्ति ने एक मछुआरे को दान किया, पैसा दिया, वो जाल खरीद लाया, और जाल खरीद के मछलियाँ मारने लगा, वो पकड़ने लगा मछलियाँ। तो जिसमें हिंसा है, जिससे वो होता है, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। तो दुर्गति का नाशक है दान, और गृहस्थपना हमारा सार्थकता को प्राप्त होता है। हम गृहस्थ हैं, यदि हम दान देंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन सार्थकता को प्राप्त होता है, क्योंकि दान देना हमारा परम कर्तव्य है। कि आवश्यक जो हमारे हैं गृहस्थों के, उसमें पूजा और दान तो प्रमुख है, और पूजा और दान जो है वो इसी प्रकार। लेकिन एक बात और है, ये रक्तदान,
नेत्रदान और आपका शरीर का दान कर जाते, पूरी बॉडी का दान कर जाते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं और हमारे धर्म में मांस या शरीर के अंगों का त्याग करना नहीं बताया। यदि आप समझें कि आपने नेत्र दान कर दिया, पहली बात तो यह है कि आप देखने के लिए नहीं जाते हैं कि हमने नेत्र दान किया तो नेत्र कहाँ लग रहे हैं। यदि किसी व्यसनी व्यक्ति को उसे नेत्र लगा दिए तो आपका नेत्र क्या काम आया, आपका नेत्रदान क्या काम है। ये जो है ये शरीर के अंगों का रक्तदान वगैरह जो भी है ना, ये सब ईसाई लोग चला करके गए हैं और ईसाइयों से हमारे देश में अब आई है विदेशी लोग जो इसी प्रकार के दान करके, उनके पास धर्म नाम की चीज़ तो है नहीं, वो धर्म तो जानते नहीं है, लेकिन अंग दान देने लग गए। तो अब हमारे देश में भी इस प्रकार की परंपरा चल गई है। अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है तो चिरकाल से अनादि काल से जो हमने विषय और कषायों का सेवन किया है उसका त्याग करके ही हम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे आत्म स्वरूप के अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं उनके प्रति जो ममता है, हमारे भीतर ममत्व भाव है, उसको शनैः शनैः त्याग करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे 10 धर्म जो हैं वो संपूर्ण विश्व को एक प्रकार से शांति स्थापित करने में कारण है। यदि सारा विश्व जो है इन धर्मों को अपना ले तो सबके जीवन में सुख शांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपन सारे संसार के का ठेकेदार थोड़ी हैं, अपन तो अपने ठेकेदार हैं। अपन 10 धर्मों को अपना ले तो हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपने जीवन से सुख शांति प्राप्त हम करना शुरू करें, फिर विश्व की बात देखेंगे। इसलिए 10 लक्षण महापर्व में आपने ये विधान संपन्न किया। ये विधान संपन्न कैसे हो गया? त्याग से ही तो हुआ ना। आप लोगों ने त्याग किया तो ये आनंद ले रहे हो आप। त्याग ने आनंद दिया ना आपको। यदि त्याग नहीं करते तो आनंद कैसे आता? तो त्याग में बड़ा महत्व है। त्याग से ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद का मतलब ये है मजा नहीं, आनंद का मतलब है आत्मिक शांति और आत्मिक सुख प्राप्त होना। उसको आनंद कहते हैं। आनंद जो चारों प्रकार से आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता हमें प्रदान करे, उसको आनंद कहते हैं। बाकी जो भी आप मानते हैं, जैसे आनंद मानते हैं, बड़ा मजा आ गया, वो मजा कहलाता है, आनंद नहीं कहलाता। इसलिए मजा नहीं, हमको आनंद लेना है। आनंद के लिए त्याग धर्म को अपना करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।